ओम श्री सीतारामचंद्रभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड नववां सर्ग। नववां सर्ग का विषय सुमंत्र का राजा को ऋषिशृंग मुनि को बुलाने की सलाह देते हुए उनके अंग देश में जाने और शांता से विवाह करने का प्रसंग सुनाना। प्रिय श्रोताओ, धर्म कर्म ज्ञान आलोक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अष्टम सर्ग में राजा दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति हेतु अश्वमेघ यज्ञ के संदर्भ में अपने मंत्री सुमंत से तैयारी करने के लिए कहा। तब मंत्री सुमंत ने राजा को ऋषिशृंग मुनि बुलाने की सलाह दी। यहाँ मंत्री सुमंत ने राजा दशरथ को एक कथा सुनाई जिसमें किस प्रकार से ऋषिशृंग मुनि और शांता का विवाह हुआ था, इसका वर्णन किया गया है। यह कथा ही राजा दशरथ जी की पुत्र प्राप्ति से संबंध रखने वाली है। अब नवम सर्ग को विस्तार पूर्वक सुनते हैं। पुत्र के लिए अश्वमेघ यज्ञ कराने की बात सुनकर सुमंत्र ने राजा से एकांत में कहा, महाराज, एक पुराना इतिहास सुनिए। मैंने पुराण में भी इसका वर्णन सुना है। ऋत्विजों ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस अश्वमेघ रूप उपाय का उपदेश किया है, परंतु मैंने इतिहास के रूप में कुछ विशेष बात सुनी है। राजन, पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई थी। वह आपकी पुत्र प्राप्ति से संबंध रखने वाली है। उन्होंने कहा था, मुनिवरों, महेश काश्यप के विभांडक नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र हैं। उनके भी एक पुत्र होगा जिसकी लोगों में ऋषिशृंग नाम से प्रसिद्धि होगी। वे ऋषिशृंग मुनि सदा वन में ही रहेंगे और वन में ही सदा लालन पालन पाकर वे बड़े होंगे। सदा पिता के ही साथ रहने के कारण विप्रवर ऋषिशृंग दूसरे किसी को नहीं जानेंगे। राजन, लोक में ब्रह्मचर्य के दो रूप विख्यात हैं और ब्राह्मणों ने सदा उन दोनों स्वरूपों का वर्णन किया है। एक तो है दंड मेखला आय धारण रूप मुख्य ब्रह्मचर्य और दूसरा है ऋतुकाल में पत्नी समागम रूप गौड़ ब्रह्मचर्य। उन महात्मा के द्वारा उक्त दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्यों का पालन होगा। इस प्रकार रहते हुए मुनि का समय अग्नि तथा यशस्वी पिता की सेवा में ही व्यतीत होगा। उसी समय अंग देश में रोमपाद नामक एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा होंगे। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उस देश में घोर अनावृष्टि हो जाएगी, जो सब लोगों को अत्यंत भयभीत कर देगी। वर्षा बंद हो जाने से राजा रोमपाद को भी बहुत दुख होगा। वे शास्त्र ज्ञान में बड़े चढ़े ब्राह्मणों को बुलाकर कहेंगे, वे प्रवरो, आप लोग वेद शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले तथा लोगों के आचार विचार को जानने वाले हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा कोई नियम बताइए जिससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए। राजा के ऐसा कहने पर वे वेदों के पारंगत विद्वान सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार सलाह देंगे, राजन, विभांडक के पुत्र ऋषिशृंग वेदों के पारगामी विद्वान हैं। भोपाल, आप सभी उपायों से उन्हें यहाँ ले आइए, बुलाकर उनका भली भांति सत्कार कीजिए। फिर एकाग्रचित्त हो वैदिक विधि के अनुसार उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। उनकी बात सुनकर राजा इस चिंता में पड़ जाएंगे कि किस उपाय से उन सत्य वाली महेश को यहाँ लाया जा सकता है। फिर वे मनस्वी नरेश मंत्रियों के साथ निश्चय करके अपने पुरोहित और मंत्रियों को सत्कार पूर्वक वहां भेजेंगे। राजा की बात सुनकर
वे मंत्री और पुरोहित मुंह लटकाकर दुखी हो यूं कहने लगे कि हम महर्षि से डरते हैं, इसलिए वहां नहीं जाएंगे। यूं कहकर वे राजा से बड़ी अनुनय विनय करेंगे। उसके बाद सोच विचार कर वे राजा को योग्य उपाय बताएंगे और कहेंगे कि हम उन ब्राह्मण कुमार को किसी उपाय से यहाँ ले आएंगे। ऐसा करने से कोई दोष नहीं घटित होगा। इस प्रकार वेश्याओं की सहायता से अंगराज मुनि कुमार ऋषिशृंग को अपने यहाँ बुलाएंगे। उनके आते ही इंद्रदेव उस राज्य में वर्षा करेंगे। फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री शांता समर्पित कर देंगे। फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री शांता समर्पित कर देंगे। इस तरह ऋषिशृंग आपके जामाता हुए हैं। ऋषिशृंग महाराज दशरथ के जामाता हुए अर्थात दामाद हुए हैं। वे ही आपके लिए पुत्रों को सुलभ कराने वाले यह कर्म का संपादन करेंगे। यह सनत कुमार जी की कही हुई बात मैंने आपसे निवेदन की है। यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुमंत से कहा, मुनि कुमार ऋषिशृंग को वहां जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया गया वह स्पष्ट रूप से बताओ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में नवा सर्ग पूरा हुआ। इस नवम सर्ग के वर्णन से स्पष्ट है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से मनुष्य के अंदर असीमित शक्ति एवं तेज का संचय हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति असंभव से दिखने वाला कार्य भी संभव बना सकता है। वेदों के ज्ञान को सिर्फ पढ़ना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि उसे अपने जीवन में उस ज्ञान का उपयोग करना आवश्यक है। अर्थात ज्ञान वही सार्थक होता है जिसका व्यवहार में प्रयोग किया जा सके। अच्छे संस्कार अच्छे संस्कारों को प्राप्त करने हेतु मानव जीवन की नींव है ब्रह्मचर्य। अच्छे संस्कार ब्रह्मचर्य के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है वेदों में कहे हुए शब्दों का जीवन में अनुपालन करना, ब्रह्म जैसा आचरण, ब्रह्म के स्वरूप में विचरण करना, या मूल रूप से अपने जीवन को अच्छे संस्कारों से युक्त बनाना ब्रह्मचर्य का मूल कारण है। यदि प्रस्तुत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सुझाव देने ही कमेंट करें, इसके साथ ही लाइक एवं शेयर भी करें। धन्यवाद।